अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन साजिद। INN के एक नए प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आपको वेलकम करता हूं। आज चूँकि प्रोग्राम का पहला दिन है, साथ ही साथ आपको इसका मकसद बताता चलूं कि इस प्रोग्राम का मकसद है क्या। कई दफ़ा आप इंटरनेट सर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ रहे होते हैं, एक टॉपिक के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन जानबूझ कर पाई जाती है ताकि आपको धोखा दिया जा सके। इसी तरह हमारा इस प्रोग्राम का जो मकसद है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, उनके ऊपर रिसर्च करना है और उन्हें आपकी खिदमत में पेश करना है ताकि आप किसी भी किस्म के धोखे से बच सकें। बेसिकली आप जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी सड़क पर जा रहे होते हैं, आप किसी ग्राउंड में खेल रहे होते हैं या फिर आप किसी होटल में बैठ के कोई चीज़ खा पी रहे होते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्लैक्स लगी है, उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो फ़लाने नंबर या फिर फ़लानी वेबसाइट पर रब्ता करें। जब आप रब्ता करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बेरोज़गारी से ख़त्म होने के लिए आपको कंपनी पहले ज्वाइन करने पड़ेगी। और ज्वाइनिंग का सिस्टम ये होता है कि आपको पहले शुरू में 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक चार्जेस कंपनी को देने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको कंपनी को चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आप थोड़ी सी लालच में आके या फिर जो आपकी परेशानियाँ होती हैं या फिर आपकी सोच होती है कि आप बेरोज़गारी ख़त्म करके एक रोज़गार की तरफ चले जाएंगे, अपनी फैमिली को चला लेंगे, अपनी ज़िंदगी के मामलात को चला लेंगे, आप वो पैसे पे कर देते हैं। तो वो आपको ये बात बिल्कुल अगले दिन जाके बताएंगे कि जब भी आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया तो आपने एक वेलकम किट भी ख़रीदनी है। ये बात आपको पहले दिन नहीं बताई जाती। और वो वेलकम किट की जो कीमत है वो आजकल 40 से लेकर 60,000 रुपये तक होती है। अगर किसी के पास इतना सासा हो, इतने पैसे हों, तो वो अपना कारोबार खुद एक शुरू कर लेता है। चूँकि आप पहले ही फंस चुके होते हैं, आप वेलकम किट ख़रीदते हैं और उसी के साथ साथ आप उसे बेचना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसीजर क्या है, क्या ये लीगल है या नहीं है, क्या आप इससे पैसा कमा सकते हैं या नहीं। बेसिकली 1990s में एक शख्स आता है जो पाकिस्तान में ये मॉडल लेकर आया था, पिरामिड स्कीम जिसका नाम था। पिरामिड स्कीम में बेसिकली चलती इस तरह है कि एक शख्स है, वो अपने नीचे कुछ बंदे ऐड करता है और उनसे कुछ चार्जेस ले लेता है। इसी तरह लेवल वाइज ये सिस्टम चलता रहता है और हर बंदे को कमीशन आता रहता है जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। आप सोच रहे हैं कि ये तो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, आप रातों रात इसे अमीर भी हो सकते हैं, पर इसमें मसला क्या है? मसला मैं आपको बताता चलूँ। मैं एज अ बॉस अपने अंडर 6 बंदे ऐड करूँगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, वो 6 बंदे ऐड करेंगे तो तादाद हो जाएगी 36। उसके बाद वो मज़ीद बंदे ऐड करेंगे, तादाद चले जाएगी तीसरे लेवल पे 216 पे। इसी तरह जब ये लेवल 13 आ जाएगा तो तादाद क्या हो जाएगी 2.1 बिलियन। इतनी हमारे पाकिस्तान मुल्क की आबादी भी नहीं है। तो क्या सारे लोग सिर्फ ये पिरामिड स्कीम से ही पैसा कमाएंगे? क्या जो कारोबारी शख्स हैं वो अपना कारोबार छोड़ देंगे? क्या जो रोटी पकाने वाले हैं वो रोटी पकाना छोड़ देंगे? क्या जो सब्जियां उगाने वाले हैं वो सब्ज़ी उगाना छोड़ देंगे? इसका नुकसान सिर्फ आपको पहुंचेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक निचले लेवल पर चले गए होंगे जहां पे मज़ीद लोगों के ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। तो आपके जहन में एक सोच पैदा होगी जो कि आपको डिप्रेस करेगी। वो सोच ये है कि आपसे नहीं हो पा रहा, या आपकी अपनी गलती है कि आप मज़ीद लोगों को ऐड नहीं कर पा रहे। इसी के साथ साथ आप हार जाते हैं, आपके वेलकम किट के जो पैसे हैं वो भी डूबते हैं और जो आपने इंट्रोडक्टरी प्राइस दी होती है ज्वाइनिंग के लिए वो भी डूब जाते हैं। अब बात करते हैं इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के हवाले से बात करेंगे। इसमें आपको डायरेक्टली बताया गया है कि आपने ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। किसी भी अनऑथराइज वे से आप किसी दूसरे शख्स से पैसे नहीं ले सकते। अनऑथराइज वे जैसे कि किसी को आप ऐड कर रहे हैं, आप उससे पैसा ले रहे हैं जबकि ये पैसा नहीं बनता। इसमें होगा क्या कि जो भी शख्स ऐसा करता पकड़ा गया उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उससे कैद भी हो सकती है या फिर उससे जुर्माना भी हो सकता है। तो आप सोच रहे हैं अगर ये इलीगल है तो ये सिस्टम अभी तक कैसे चल रहा है? यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इन्होंने नाम पिरामिड स्कीम का चेंज करके मल्टी लेवल मार्केटिंग रख दिया और एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कहा जाता है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में सिस्टम किस तरह चलता है कि एक बंदा है वो डोर टू डोर जाएगा, इसी तरह वो मज़ीद बंदे ऐड करेगा, वो प्रोडक्ट भी सेल करेगा
और इसी तरह ये मज़ीद बंदे भी ऐड करी जाएगा। अब कंपनी आपको पहले एक तरफ से लूटती थी, अब दोनों हाथों से लूटेगी। वो किस तरह? ये जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी मार्केट में कीमत 200 रुपया होती है। हम मिसाल के तौर पे पेस्ट की बात करेंगे, आप कोई भी किसी भी कंपनी की पेस्ट लेने जाते हैं तो वो 200 रुपये की है, लेकिन जब ये तैयार करेंगे उससे थोड़ा सा लेबल वगैरह चेंज कर देंगे तो ये उसकी जो प्राइस है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे 2000 रुपया। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, उसकी प्राइस इंट्रोड्यूस कराएंगे 2000 रुपया। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिस्टम चलता किस तरह है। चूँकि ये जो कमीशन इसमें जाना होता है हर बंदे को, सबसे ऊपर बॉस तक। कीमत पेस्ट की वही थी 200 रुपया, बाकी सारी जो कीमत थी वो कमीशन में चले जाती है। इस तरह से ये जिस शख्स के पास वो पेस्ट जाती है, जो कस्टमर होता है, उससे भी नुकसान होता है और आप लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। और इसके बाद बात करते हैं कि जब भी इनके आप सेमिनार्स वगैरह देखें, आपने देखा आप वहाँ पे जाते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि इससे अच्छी जगह ही कोई नहीं है। आपको इससे ज़्यादा रिज़्क कहीं से नहीं मिलेगा, आप इससे ज़्यादा कमा कहीं से नहीं सकते। ये आपको ख्वाब दिखाएंगे बड़े बड़े कि आप जहाज़ यहाँ से ख़रीदेंगे, आप अपनी एक शिप या फिर अपना बोट यहाँ से ख़रीदेंगे, घर यहाँ से ख़रीदेंगे, लेकिन असल में आप थक के हार के बैठ जाएंगे क्योंकि आपने अपनी वेलकम किट के भी पैसे ज़ाया कर लिए। मज़ीद जो लोग थे वो ऑलरेडी अपने अपने कामों में थे, वो उनका इंटरेस्ट नहीं था और आप वहाँ पे आपकी सारी रकम डूब जाती है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास ले आया हूँ, अब फ़ैसला आपने करना है कि आपने ऐसी किसी स्कीम को ज्वाइन करना है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।